हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अमीर जो है वो और अमीर कैसे बन जाता है और एक गरीब जो है वो गरीबी रह जाता है या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी उसके लिए एक इम्पॉसिबल टारगेट होती है। वो कभी भी फाइनेंशियली अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है और हमेशा अपने बेसिक नीड्स को लेकर स्ट्रगल करता रहता है और एक कंफर्टेबल लाइफ तक भी नहीं पहुंच पाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इनकम या फिर वेल्थ के बेसिस पर लोगों को कैटेगरी वाइज बांटें तो बहुत सारी कैटेगरीज बन जाएंगी, नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन अगर मेनली हम बांटना चाहें तो हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। उनकी इनकम इतनी नहीं होती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके, उन्हें फुलफिल कर सके और उसके बाद जो है कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सके या सेव कर सके। तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं। और दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को तो काफ़ी आराम से फुलफिल कर लेते हैं और उनकी लाइफ जो है वो एक कंफर्टेबल लाइफ होती है। जैसे कि वो गर्मी में एसी अफोर्ड कर सकते हैं और गीज़र अफोर्ड कर सकते हैं, ठंड में गर्म पानी से नहाने के लिए बच्चों को अपनी अच्छे स्कूल में वो एजुकेशन दे सकते हैं। ये हैं एक वो लोग जिनकी इनकम इतनी है कि वो आराम से कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन वहीं एक और लोग भी हैं जिनकी लग्जरियस लाइफ होती है, उनकी बेसिक अर्निंग जो है या फिर इनकी इनकम और वेल्थ जो है उनका काफ़ी ज़्यादा होता है और वो कंफर्टेबल से भी ऊपर लग्जरियस लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं, जीते हैं। जैसे कि उन्हें जब मन हो जहाँ मन हो वो ट्रैवल कर सकते हैं, जितने भी महंगे होटल में खाना हो खा सकते हैं और जो भी चीज़ें खरीदनी हो वो अपर लेवल पे जो भी प्रीमियम ब्रांड्स होती हैं उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं वो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो, और इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये तीन कैटेगरी के जो लोग हैं वो क्यों और कैसे अपनी कैटेगरी में ही रह जाते हैं और वैसे कौन से डिसीजंस हैं जिससे आप लेने के बाद अपनी कैटेगरी से निकल करके अपने उसे ऊपर वाली कैटेगरी में जा सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो का जो मेन टॉपिक था, जो मेन थीम था, उसमें हम बात करने वाले थे कि अमीर और अमीर क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे पहले कैटेगरी का है उसकी इनकम ही इतनी नहीं है कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है अपने पैसे को या फिर सेव कर सकता है या फिर कुछ और कर सकता है जहाँ से उसका वेल्थ क्रिएशन हो लॉन्ग टर्म में। तो अगर ऐसे लोग जो हैं अगर वेल्दी बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले तो अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। यही उनके पास एकमात्र अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से ही वो दूसरे अपॉर्चुनिटीज विंडोज जो है वो खोल सकते हैं और वहाँ से फिर वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर वैसे लोग जो कि फाइनेंशियली एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं लेकिन वो लग्जरियस लाइफ पर नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों के बारे में अगर बात करें तो ऐसा क्या है कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी होने के बावजूद वो कंफर्टेबल लाइफ भी जी रहे हैं लेकिन एक लग्जरियस लाइफ तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि वो अपने पैसों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो सोसाइटी में अपने स्टेटस को लेकर जो दिखावा करने में अपने पैसे वेस्ट करते हैं, उन पैसों को अगर वो सही ढंग से यूज़ करे, सही जगह पे इन्वेस्ट करे और एक्स्ट्रा अदर इनकम सोर्सेज पर वो फोकस करे तो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में वो भी काफ़ी वेल्दी बन सकते हैं। लेकिन मेनली क्या होता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने में ही अपने जो अर्निंग का एक बड़ा पार्ट होता है वो अपना वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो क्या होता है कि सडनली मान लो कि एक नया स्टूडेंट है, उसने अभी अभी नई जॉब ली है, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कॉलेज के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट हो, तो फिर क्या होता है कि अब वो मॉल्स में विजिट करने लगता है, रेगुलर बेसिस पर बाहर खाने पीने लगता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में और महंगे ब्रांड्स के कपड़े यूज़ करने लगता है, गैजेट्स वगैरह लेने लगता है और फिर जो है ट्रैवलिंग करने लगता है। बहुत सारे जो है ऐसे डिसीजंस वो लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने पैसे को ज़्यादा उन चीज़ों में खर्च करता है जहाँ से उसका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, एक्चुअली में वो पैसा जो है बस खत्म होता चला जा रहा है। और वहीं अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो
अमीर लोग जो हैं वो ऐसे जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा एक्चुअली में खत्म नहीं होता है, बल्कि वो पैसा उनके लिए वापस और ज़्यादा पैसे कमा कर उनको लाकर देता है। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इसी बात का है कि आप जो हैं अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं। एक्चुअली में क्या आप उसे एसेट्स में लगा रहे हो या फिर लाइबिलिटी में आप उसे लगा रहे हो। अब यहाँ पे बात है जैसे कि मान लो कि आपकी एक नई जॉब लगी है। अब आप क्या करते हो कि आप एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लेते हो और ईएमआई चुकाने लगते हो, जबकि आपको हो सकता है गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, या फिर आपको जिस कॉस्ट की गाड़ी आपने खरीदी है आपको उतनी ज़्यादा कॉस्ट की गाड़ी आपको ज़रूरत ना हो, या फिर आप नहीं खरीदे तो भी आपका काम चल जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप शो ऑफ करने के लिए या फिर सबसे पहले आप अपनी जो ड्रीम्स थी उनको फुलफिल करने के पीछे आप लग जाते हो, और सोसाइटी में आप अपने स्टेटस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हो। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अगर आप उसी पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते जहाँ से वो पैसा आपको और ज़्यादा पैसा अर्न करके देता, तो आपका जो वेल्थ है, जो पैसा है वो आपका धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपको और ज़्यादा अमीर बना देता है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। और अगर आप बात करें वहीं दूसरी तरफ अमीर लोगों की, जो अपने पैसे को वैसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स में मेनली अगर बात करें कि एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हो सकता है एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर्स हो, रियलिटी सेक्टर्स हो, बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से उसका जो पैसा है वो पैसा उनके लिए और ज़्यादा पैसा लेकर आता है। तो यहाँ पे आपने इस बात को समझ लिया होगा अभी तक कि एक अमीर और अमीर कैसे बन जाता है। वो पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट करता है ना कि खर्च करता है, और बाद में वो पैसे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनकी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने बेसिक नीड्स, कंफर्टेबल लाइफ और लग्जरियस लाइफ भी इवन अपने पैसिव इनकम सोर्स से ही फुलफिल कर लेता है। और वहीं एक मिडिल इनकम क्लास ग्रुप जो है वो शो ऑफ की वजह से या फिर और फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होने की वजह से वो अपने पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है, और फाइनली वो अपनी लाइफ टाइम जो है वो जॉब करता रह जाता है, या फिर वैसे बिजनेस में या फिर किसी भी तरह से उसे हमेशा वो काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद वो कभी इस बारे में सोचता नहीं है कि कैसे वो लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का इम्पोर्टेंस क्या है किसी के भी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और क्या अभी तक आप अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज कर रहे थे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा फायदा हुआ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।